बेंगलुरु मुस्लिम ऑर्फनेज यतीम खाने के नाम से जब शुरुआत के पहले बोलता हूँ मैं, फेरोज अब्दुल्ला की मस्जिद ग्राउंड है और इरफान रजा की मस्जिद नूर है। तक बेंगलुरु कर्नाटक वालों को मालूम है। सो ये क्या है मस्जिद है, इन इरफान रजाक बनी। सो ये ग्राउंड किसका? फेरोज अब्दुल्ला का। ये नाम से यतीम खाने का जानती कर्नाटक वाले। तो ये गलत है। ये यानी 1960 में यतीम खाना बना। वो यतीम खाना अंडर वक्त में आता है, उसका जीओ है। उसके कई प्रॉपर्टीज हैं, तिमया रोड से डिक्कनसन रोड के कई प्रॉपर्टी है। तकरीबन वो भी 1000-1500 करोड़ का प्रॉपर्टी है मुसलमानों को। क्योंकि अल्लाह चाहा तो नेक्स्ट अगले रमजान में मुसलमानों को जक़ात फितरा ना लें, लोग लेने वाले नहीं रहना, इतना माल है इसमें। तो ये मस्जिद पहले मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ना इरफान रजाक की है, ना फेरोज अब्दुल्ला का ग्राउंड है। ये चीज़ वक्त की है। और वक्त में जब इन्होंने इलेक्शन का सेलेक्ट हो गए, पहला सिलेक्शन 2014 में हुए थे। नवंबर 2014 में चार्ज लिए। ये चार्ज को 21 नंबर से आना, 21 में 3 औरत आ रहना और बैलेंस 18 जो भी हो मेंबर्स, मेल मेंबर्स रहना, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी बनी। ये 2018-19 में खत्म होगा। 2018-19 में इसका पूरा वैलिडिटी गई। 2 बार इलेक्शन आने के बाद ये इसका टाइम गया, 3 साल प्लस 3 साल बढ़ा को। उसके बाद अडहॉक कमेटी करके बनाती, वो अडहॉक कमेटी भी नहीं बनाई। और 2019 से जो मस्जिद के इख्तियार ले लोगों जो काम करे, यानी सिविल काम और जो भी डेकोरेशन का काम, मैंने प्रेस्टीज इरफान रजाक, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल करे इलेक्शन ऑफिसर के सामने। तब उनका K2K कंपनी के नाम से पूरा डेवलपमेंट करे। मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर है, चला रही सो यूज करके इलेक्शन ऑफिसर रिजेक्ट करे, उसे क्या पीनलाइज डाले, क्या नहीं रिजेक्ट करे, बोल के तुम्हें एग्जीक्यूटिव मेंबर ही, तुम्हें आपको चेयर डिफैक्टो चेयरमैन ही, और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं इसको। कौन सा? ये दारुसलाम बनने का कॉन्ट्रैक्ट कई करोड़ रुपए का, 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिए। इरफान रजाक का नॉमिनेशन को खारिज करे, पीनलाइज करे इलेक्शन ऑफिसर से। उसके बाद इन ग्रुप जमे, इनका जो जितना भी ग्रुप है, समझो जो नॉमिनेटेड जो ग्रुप है जितना भी, ये ग्रुप इलेक्शन नहीं चलाने की पूरी साजिश बने। समझो कर्नाटका में 1,80,00,000 मुसलमान हैं। एक फेरोज अब्दुल्ला, एक नदीम, एक नवीद, एक अपना प्रेस्टीज का इरफान रजाक, अब एक फला, इसमें जो 20 आदमी हैं, ये 20 या 50 के अलावा हमें मेंबर्स नहीं है। तो कानून क्या होना चाहिए था? कानून में जो 1,80,00,000 मुसलमानों को, जैसा मस्जिद में बोलते हैं, हर इमाम को इजाजत दिया गया है, हर मेंबर पे खड़ के बोलते हैं आप इलेक्शन कार्ड बना लो, इलेक्शन का आईडी बना लो। तो इनको ऐसा बोले कि भी जैसा बोल के ये फलां पार्टी को वोट डाल दो, जाके वो मेंबर तक जाके पॉलिटिशियन बोलता है, ये ऐलान करते हैं। CMA में और यतीम खाने में लोग मेंबर्स बनना है, मुसलमानों का प्रॉपर्टी है। यतीम खाने का नाम क्या है? यतीम खाने के नाम से हर कम्युनिटी तरस खाती है। और ये प्रॉपर्टी जो 5 एकड़ जो सरकार हमारी मिल्लत की प्रॉपर्टी है, वो तो ये रियल एस्टेट में जो पहले दारुसलाम जो तिमया रोड से पीछे डिक्कनसन के पीछे से जो चालू होता है, वो जो काम की है तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट में 12 करोड़ रुपए का पैसा, वहां से शुरू करे इनका काम। तो ये कैसे, कौन से कानून में लागू है? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन है पता नहीं है, आज कौन है पता नहीं है, क्योंकि मुझे वो मतलब ही नहीं है वक्फ बोर्ड में कौन है। माइनॉरिटी कमीशन की ये जवाबदारी होती है इलेक्शन चलाना। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की ये जवाबदारी होती है प्योरली चेयरमैन और CEO, नहीं तो इन्हों ऑफेंस करते हैं, इनकी जेल की सलाखों में जाएंगे उन्होंने। तो जो मेंबर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, जो मेंबर पूरा कब्जा करके उसके ऊपर पूरा पैसा लेके एग्जीक्यूट किया है, कौन सा बैला वक्फ बोर्ड का, कौन सा बैला में है कि भाई इनको ही कॉन्ट्रैक्ट देना? तो ये लोग इसमें जमा हुए हैं कि भाई सिर्फ काम कंस्ट्रक्शन करने, काम करने। केस तो उन्होंने हर आदमी केस फाइल करके कोर्ट में बैठे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने बैठे हैं, सिविल कोर्ट में। जब ये तिमया रोड की प्रॉपर्टी बिल्डिंग बने, तो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल
डिक्लेयर करी ये इलीगल है, उसको हाई कोर्ट में गए करोड़ों रुपए खर्च करके, क्योंकि उनके पास वकाला आते हैं, ऐसा ही ना। तो हाई कोर्ट भी डिक्लेयर कर दी ये कमेटी गलत है, बैला में नहीं है। बैला में आप ही एक कमेटी बनाना, आप ही एक बैंक बनाना, आपको ही देना, ऐसा नहीं है करके हानरेबल हाई कोर्ट भी डिक्लेयर करी। और इलेक्शन यतीम खाने यानी तुम्हारे वालिद साहब मेंबर है, वो वालिद साहब का मेंबर को 2018 से इलेक्शन नहीं खड़ा है, इलेक्शन में नहीं लाए, वालिद साहब इनके इलेक्शन में नहीं है। और 18 से 22 तक अडहॉक कमेटी चला रही है। अडहॉक कमेटी का टाइम जिंदगी वो बच्चे की 6 महीने का है, ये पूरे कानून में जानते हैं। उसको क्या दस्तावेज चाहिए, तुम्हारे वालिद साहब को मालूम है, मेरे को मालूम है, मेरे को भी आपके वालिद साहब की उम्र है, मेरे को मालूम है। इन्हों बाई फोर्स कर रहे हैं, बिकॉज इरफान रजाक को इलेक्शन में खड़ने नहीं दिए तो इलेक्शन रोक दिए, वहां से इलेक्शन रोक दिए उन्होंने। तो ये तो सबको पता है। इलेक्शन कमेटी आया, इलेक्शन ऑफिसर अलग है, उनको बोल दिया तुम्हारा नॉमिनेशन में नहीं लेते हैं क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काम करे, ऑलरेडी तुम्हें ये कंपनी बना के इधर है, तुम्हारा हमें खारिज करते हैं, ज्यादत करेंगे तो हम पेनाल्टी डालेंगे, वो बोल दिए। वहां से इलेक्शन, जब इलेक्शन 2018-19 में होना है, नहीं तो इलीगल है। इसके बाद जो भी काम करना है कानून से, आज 22 है, 21 को भी 22 को तकरीबन 2.5 साल पूरे हो गए। उसके पहले से भी एक्सटेंशन में आ रही हूँ। जब ये इरफान का जब लिए नहीं नॉमिनेशन, जब अपना पेपर फाइल करने नहीं दिए, तब इन्हों क्या करे, इलेक्शन चलाना ना को अपना ग्रुप जमाए, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को, वक्फ बोर्ड के सीईओ, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और माइनॉरिटी कमीशन को भी, मैं ये तमाम को रखो, इलेक्शन रखने नहीं दिए इन्हों। तो तकरीबन ये रियल एस्टेट एक यतीम खाना, नामिच यतीम खाना, यतीम खाने की एक स्कूल है, यानी 12th स्टैंडर्ड तक उर्दू स्कूल है। और सरकार गाइड 8 देने की, 25 साल से 8 देने की तमन्ना में है। वो जो 8 मिलना, तो ये तो बड़ी बात नहीं, पूरी इंडिया के लोग तड़पेंगे 8 लेने। इनको क्या जरूरी था 8 नहीं लिए, 8 को मना करे, ये 8 को कैंसिल करे। बाद इनके प्राइवेट नामों में नॉलेज वुड एक पब्लिक स्कूल करके एक स्कूल प्राइवेट बने,